हमने ऐसा देखा, एक सत्यूर देखा, तो वो निंगालों का वो फाड़ के भून के फिर वो भूस पत्र होता है, वो भूस पत्र वहाँ डाल के दोनों तरफ से वो करके फिर वो बड़ा मूण होता था, उसके अंदर आदमी रहते थे। मतलब वैसी स्कीम देखी हमने पहले बुजुर्गों लोगों के साथ। मतलब पहले वही दिनाली ठहरी, चाय नहीं ठहरी, पहले जानते ही नहीं थे लोग, कोई बुजुर्ग लोग मतलब वो बंसकीटा डालते थे पेड़ से कहीं से वो करके चाय बनाते थे। ये बचकीटा क्या हुआ? बंसकीटा ये बांस के पेड़ में होता है वो। अच्छा। जैसा शिलाजीत पत्थर से निकलता है वैसे ही वो बंसकीटा बांस से होता है वो। अच्छा, बांस के पत्थर से वही बांसों के पेड़ से जहाँ ढौन होता है वहाँ से वो उगता है। मतलब हमारे बुजुर्ग लोग जैसे ये जंगलों में ये घास होता था, ये सिरोड़ कहते हैं, तो उसमें दाने लगते थे, वो काले काले दाने। तो उसको टीप के ला के फिर घरों में भी बड़े टोकरी में किसी चीज़ में वो कट्टे में रख के फिर उसको सड़ाते थे। मतलब बाहर के सिकल सब निकाल के फिर उसको वो सुखा के फिर वो सिलपट्टे में उसको वो पीस के थोड़ा वो दो करके फिर उसको फिर कूट के बिल्कुल कूटते थे उसको महिलाएं। मतलब तब उसका तेल निकालते थे। मतलब नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गाँव वाला यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो पे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी से माफ़ी चाहूँगा कि 2-3 दिन मैं वीडियो नहीं बना पाया। और सही बताऊँ तो आज भी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या वीडियो बनाई जाए। कई बार ऐसा होता है कि समझ ही नहीं आता कि वीडियो क्या बनाई जाए। लेकिन दोपहर में किसी ने आवाज़ लगाई, भाई जी कहाँ हो? तो मैंने कहा कौन जो आ गए। बाहर देखा तो मेहता जी आए थे। तो मेहता जी के साथ मैंने पहले भी एक वीडियो करी थी। उनका काम है दन बेचना, चुटके बेचना, मोहटे बेचना। आजकल क्योंकि धान होने वाले हैं तो मोहटे पहले से चलते थे बहुत ज़्यादा यहाँ पे पहाड़ों पे। अभी उनका प्रचलन कम हो गया है जब से तिरपाल आए हैं। तो मोहटू में पहले धान की मड़ाई होती थी, अभी लोग तिरपाल ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो फिलहाल वो मोहटे बेचने आए थे। तो पिछले 35 सालों से पहाड़ों पे लगातार काम कर रहे हैं, इधर उधर जाते हैं, गांव-गांव घूमते हैं, दानपुर से आते हैं और मोहटे बेचते हैं, दन बेचते हैं, चुटके बेचते हैं और भी तमाम तरह की चीज़ें वो बेचते हैं गांव-गांव जाके। तो उन्होंने पिछली बार मेरे साथ वीडियो बनाई तो उनको लोगों ने बोला हुआ कि यार मैंने आपको फलां की वीडियो में देखा, तो उनको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो आज भी उनका मन था कि कुछ बातचीत उनके साथ की जाए। तो मैंने उनको बैठाया बढ़िया से और बात की। उम्मीद करता हूँ वो बात आप इन्जॉय करेंगे। फिलहाल शाम के समय 6 बज रहे हैं। वो बातचीत मैंने दोपहर में की थी जब बढ़िया धूप थी, लेकिन अभी मौसम हो गया है बारिश वाला। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, जहाँ धुआं सा उठा है पीछे, वहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही है सामने, और अभी यहाँ पे भी धीरे धीरे होने लगी है। तो दिखाता हूँ आपको मौसम कैसा हो रहा है, उसके बाद उनसे बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं सामने किस तरह से बारिश हो रही है और अभी यहाँ पे भी बूंदें गिरनी शुरू हो चुकी हैं। तो थोड़ी देर बाद बहुत तेज़ बारिश हो जाएगी। फिलहाल आप मेहता जी से मिलिए और उनकी बातें सुनिए, उसको एंजॉय करिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल गाँव वाला को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो करते जाइए। तो दोस्तों, ये है मेहता जी आपकी स्क्रीन पर, और पिछली बार भी हमने इनसे काफ़ी लंबी बातचीत की थी। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है जी। कैसे हो आप? अब बढ़िया है सर, आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। हाँ, आते रहता हूँ मैं भी, पहले भी आया था मैं यहाँ, फिर कहीं उसमें नेट हट में भी देखा हमने। तो जब से आपने मेरे साथ वीडियो बनाई, आपको किसी ने पहचाना, कोई बोला कि अच्छा आपने तो वहाँ वीडियो बनाई थी? हाँ, क्यों नहीं, सब लोग समेश्वर से ऊपर वहाँ बाकेश्वर है, फिर हमारे इलाके में हमारे गांव के लौटे मोटे कह रहे थे यार आप तो उस घाटी में गए हैं, मतलब वहाँ बात कह रहे थे मतलब। अच्छा, तो आज मेहता जी हम जानेंगे ना, पिछली बार भी हमने काफ़ी लंबी बातचीत की थी, लेकिन थोड़ा आपके बारे में ही जान लेते हैं। कहाँ से हुए आप, गांव का नाम क्या है, उम्र क्या हो गई है, और कितने समय से आप गांव में मतलब घूम फिर के काम कर रहे हैं? तो सर हम तो ये बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट ऊपर ये बराड़ी कपकोट से ऊपर हम शामा रहते हैं। शामा से ऊपर हमारा गांव रातिर कीठी में पड़ता है। तो ये तो बहुत साल हो गए, 30-35 सालों से ये धंधा करते करते बहुत समय हो गया है। तो टाइम हो गया? टाइम हो ही गया, काफ़ी टाइम हो गया। तो ये बताओ कि इतने समय में आपने किस तरह से पहले तो आप ये बताओ कि आप गांव को, मतलब अपने बचपन को और अपने बचपन के गांव को किस तरह से याद करते हैं? पुरानी यादें कुछ आप अपने बचपन के समय की। बहुत पुरानी याद है, हमारे जैसे पूर्वज बुजुर्ग लोग हैं तो उनके पास बहुत गाय भैंस बकरियां होते थे, फिर वही ऊन का कारोबार होता था, फिर वही ऊन काट के वो छिसवा से काट के उसके कोट होट पहनते थे, और कंबल अम्बल पंखी इत्यादि चीज़ होता था। तो अभी जो भेड़ की ऊँट का कंबल है, ये चीज़ें बनना बंद हो गई हैं या फिर कम हो गया है? बन रहे हैं अभी। कंबल है, एक सोयला है, जैसे वो बड़े लखे होते हैं
उनका वो छोला बनाते थे पहले, बरसात में वही लोग ओढ़ते थे। हमने ऐसा देखा, एक सत्यूर देखा, तो वो निंगालों का वो फाड़ के बुन के फिर वो भूस पत्र होता है, वो भूस पत्र वहाँ डाल के दोनों तरफ से वो करके फिर वो बड़ा मूण होता था, उसके अंदर आदमी रहते थे। मतलब वैसी स्कीम देखी हमने पहले बुजुर्गों लोगों के साथ। मतलब तो जैसे वो ठिनका कर रहा हूँ मैं, आग जलाने का, उस समय माचिस भी नहीं हुई, तो वो इस्पात पता नहीं, वो पूरा लोहे का ठिनका ठहरा, उसमें एक डांसी पत्थर ठहरा, फिर उसमें ये पोती होती थी, फिर वो ठिनका पाड़ के फिर उसमें वो करंट पकड़ के फिर उसमें आग जलाते थे बुजुर्ग लोग। वैसा देखा हमने, चिंगारी पैदा करते थे। चिंगारी पैदा करके फिर कुछ में गोबर में उसमें रख के वो आग जल जाता था। मतलब तो वैसी चीज़ भी हमने देखी। तो कहीं पर वो कोई कार्य है, कथा पत्र है, कोई बात बरियात कई चीज़ है, तो हमने बिल्कुल देखे बुजुर्ग लोग छिलके फाड़ के, ये द्याव के छिलके फाड़ के तब खाना खिलाते थे। एक दो आदमी वो पकड़ते थे, कभी उधर जाते थे, कभी इधर आते थे, घूमते थे वो लोग। मतलब वैसा देखा हमने। तो उस समय आपके समय में आपके सामा गांव में मतलब आसपास में स्कूलों की क्या स्थिति थी, पढ़ाई लिखाई की क्या स्थिति थी? आपके आसपास में कौन कौन से स्कूल हुआ करते थे उस समय? वहाँ तो सामा में पहले से इंटर कॉलेज था ही। मतलब बहुत साल हो गए हैं, वहाँ भी बहुत लोगों ने पढ़ाई की। आज हमारे भी बड़े बड़े वहाँ तक पहुँच गए। कोश्यारी जी वहाँ मुख्यमंत्री तक पढ़ा, वहाँ सामा में पढ़ के। मतलब अच्छा, ये जो कोश्यारी जी है वहीं के पढ़े हुए हैं? वहीं के हैं, वो भंडार वहीं रहते हैं। ये हाँ उसी घाटी में रहते हैं वो भी। अच्छा। हाँ कोश्यारी जी खुद वहीं के ठहरे। मतलब अच्छा, तो ये बताओ कि पुराने समय में ना जैसे काफ़ी लेन देन होता था, जिसको हम कहते हैं अपनी भाषा में कुमाऊनी में, जो हमारे यहाँ पे कहते हैं वेच पैंच। तो उस समय का वेच पैंच किस तरह का होता था, उसके बारे में कुछ बताओ, क्योंकि अभी तो बंद हो गया है लगभग। होता था कहीं किसी की शादी करनी है, कुछ करना है तो यार इतना नाली तू देगा, इतना पैसा तू देगा, और वह पड़ोस में कह के तन मन धन से सभी लोग काम करते थे, निभाते थे। मतलब किसी ने धान कूटते थे। आजकल तो सकी हकी हो गए, कई चीज़ हो गया। तो ऐसे लोग मतलब घड़ों से नौले से पानी ढोलते थे। आजकल कहाँ वो घड़े रहे, कहाँ क्या रहे। बहुत दिनहाली होती थी वहाँ, बिल्कुल वो डोकोई में मट्ठा बनाते थे, खूब ठेकियों में दही होती थी। अब ठेके कहाँ हैं? हैं ठेके अब कहाँ क्या है, मतलब है कैसा समय आ गया। कहाँ पहले तो समय में बहुत परिवर्तन हो गया। मतलब तो जो लेन देन था ना, जैसे हम कहते हैं कि आप मुझे ये सामान दे दो, हम आपको चावल दे देते हैं, आप मुझे ये चीज़ दे दो, वो वाला भी समय था एक समय। अब वो नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं है अब। हाँ तो ये बताओ कि फिलहाल आप इतने सालों से घूम रहे हो पहाड़ों पे, 35-40 साल आपको हो गए हैं घूमते घूमते, तो पहाड़ के गांव और यहाँ के लोग, गांव भी और लोग भी, मतलब हमारा जो समाज है, कितना परिवर्तन इसमें आ गया है, बदलाव कितना आ गया है? बहुत बदलाव आ गया है। मतलब हमारे देखते ही देखते बहुत बदलाव आ गया। जैसे खाने पीने की चीज़ से है पहले वही दिनाली ठहरी, चाय नहीं ठहरी, पहले जानते ही नहीं थे लोग। कोई बुजुर्ग लोग मतलब वो बंसकीटा डालते थे पेड़ से, कहीं से वो करके चाय बनाते थे। ये बंसकीटा क्या हुआ? बंसकीटा ये बांस के पेड़ में होता है वो। अच्छा। जैसा शिलाजीत पत्थर से निकलता है वैसे ही वो बंसकीटा बांस से होता है वो। अच्छा, बांस के पत्थर से, बांसों के पेड़ से जहाँ ढौन होता है वहाँ से वो उगता है। मतलब अच्छा। तो वो चाय में डालते थे। मतलब तो ये जो चाय पत्ती है ये वाली नहीं चलती थी? नहीं, ठहरा ही नहीं है उस समय। कहाँ हमारे पूर्वज लोग वहाँ से दानपुर से कहाँ आए, हमारे पिताजी बूबू लोग पहले आए, बोल वो गरुड़ आए। गरुड़ में आज यार यहाँ राशन ज्वार बाजरा नहीं मिलेगा, तो उसके बाद किसी ने कहा बोला समेश्वर में मिलेगा, समेश्वर जाओ। तब हमारे दाद बाबाओं यहाँ समेश्वर से पैदल रास्ता, वहाँ सामान लेके ज्वार बाजरा लेके, तो इतना किलोमीटर बागेश्वर है, फिर बागेश्वर से बरहाड़े कपकोट, वहाँ से कितना दूर, मतलब 75-80 किलोमीटर बागेश्वर से है। अच्छा। तो यहाँ समेश्वर से बागेश्वर कितना किलोमीटर होगा? 40 के आसपास है। हाँ अब लगाओ 70 वहाँ है, 40 यहाँ ठहरा में। इतने लोग पीठ में बोझ ले जाते थे। मतलब ये स्थिति ठहरी उस समय में। अच्छा। हाँ यहाँ समेश्वर से ले गए बोल खुद। तो उस समय मतलब अनाज कमी उगता था ना? कमी उगता था वहाँ। भूखमरी हुई एक बार को, राशन नहीं था, वो भी खाली बाजरा हाजरा मिल रहा था बोलो। अच्छा।
तो उस समय वैसा भी समय देखा हमने। आज के समय में देखो अब हर कहीं गाड़ी की रोड चली गई है और सब आजकल सब राशन पानी कोई कमी नहीं है मान। तो ये बताओ, जैसे आपने बजकीड़ा बताया ना, बाँझ का बजकीटा, हाँ। तो उसी तरह के और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिनको आप ज़्यादा यूज़ करते थे, लेकिन अभी उनका उपयोग कम हो गया है या फिर बंद ही हो गया है? हाँ, वो चीज ठहरी, अब उसको यूज ही नहीं कर रहे मतलब। उस टाइप की और कौन सी चीज़ें थी? जैसे शिलाजीत है एक, तो बढ़िया प्योर चीज शिलाजीत हुआ। शिलाजीत हमारे यहाँ होती थी? यहाँ भी नहीं, वो बड़े चट्टानों में उगता है वो मानो। अच्छा। बिल्कुल जैसे डाम और कोयलतारा होता है, हाँ। वैसे ही आता है वो भी। हाँ। हाँ। लेकिन उसके अलावा शिलाजीत तो हमारे यहाँ होती नहीं है। उसके अलावा वो ठहरा, जैसे हम जम्बू गंदरानी कहते हैं, एक तो सीपी होता है। और उसके बाद बहुत ही जड़ी बूटी होती है, कटिका है, अतीश है, हथजड़ी है, माशी है, गोगो है और बरम कमल है। हमारे ऊपर पहाड़ों में बुग्यालों में जहाँ देवभूमि वहाँ है, वहाँ जाते हैं हम भी। आठों होती है, तो ये नंदा देवी का जब मेला लगता है उस समय हम वहाँ जाते हैं, 20-25 आदमी वहाँ, बिल्कुल ढोली होली सभी वहाँ बाजा आजा लेके सब वहाँ जाते हैं। फिर वहाँ कुंड ज्वार के फिर हम बरम कमल ले आते हैं। अच्छा, उसको पहचानते हो आप, हरजोधन को? हाँ, उसको भी जानते हैं। कैसा हरजोधन कहाँ होता है? वही जंगलों में पेड़ों पर उगता है वो मतलब। अच्छा, किस तरह का होता है हरजोधन? हरजोधन होता है इतना इतना बड़ा होता है वो, ऐसे ही करके बिल्कुल घंटी जैसे वो पेड़ों में लटका होता है मतलब, जड़ों में मतलब। अच्छा। हाँ, जो हड्डी जोड़ने के काम आता है ना? हाँ, वो भी होता है मतलब। अच्छा। और कीड़ा जीड़ वो है, कीड़ा जड़ी है। कीड़ा जड़ी तो ऊपर जहाँ बर्फ रहती है, हाँ, वहाँ उगता है वो। तो ये बताइए मेहता जी की वाकई में गांव खाली हो रहे हैं, क्योंकि आप लगातार घूम रहे हो 35 सालों से पहाड़ों में, उत्तराखंड में घूम रहे हो। कई लोग कहते हैं कि गांव खाली हो रहे हैं और कई गांव जो हैं भूथा हो गए हैं, यानी कि वहाँ कोई नहीं रहता है, या फिर रहते भी हैं तो इक्का दुक्का परिवार। तो इस तरह की स्थिति है उत्तराखंड में? बहुत है। कोई तो पलायन हो गए हैं और कोई कुछ हो गए हैं, कोई सब छोड़ दिया इधर उधर, मतलब कमी है मतलब। कहाँ पे सबसे ज़्यादा पलायन है? पलायन है ही फिर ये धोरापाट एरिया ही है यहाँ को ज़्यादा। इस साइड तो करीब ठीक है, तो यहीं है ये, जैसे ये काफली गैर से हो गया, ये तो वो जिरोली फैक्ट्री से वो धुआं धकड़ से वो सारा कुछ साग कबाद भी नहीं उगता है और चट्टानों में घास भी नहीं उगता है, उसका वो प्रकोप हो जाता है इधर उधर। मतलब यही इलाका ये खरे हरे है ये है, और इन इलाकों में ये पूरा धुरपाट ये इलाका आ गया, मतलब ज़्यादा इस तरफ को उपजाऊ भी कम है मतलब। अच्छा। हाँ, तो वहाँ ज़्यादा पलायन हो गया है, गांव खाली हो रहे हैं? हाँ, हो गया है ये भरा हरा, ये जानवर भी ज़्यादा हो गए हैं मतलब। अच्छा। बहुत ही छोड़ दिया लोगों ने, जमीन कमाना सब छोड़ दिए मतलब। अभी ये भी सुनने में मिल रहा है पहाड़ों में कि जो पहाड़ों में लड़के हैं उनकी शादी में बड़ी दिक्कत आ रही है। जो लड़कियां हैं मतलब आसानी से नहीं मिल रही है। लड़कियां या तो चाह रही कि उनका पति जो है सरकारी नौकरी वाला हो, या फिर ऐसा परिवार मिले जो शहरों में रहता हो, जिनके पास खेती बाड़ी का काम न हो और वहाँ थोड़ा आराम हो। तो आपके उधर भी इस तरह की समस्या है? फिर यही है आसपास? हाँ, लगभग वैसे ही हो गया, वैसे ही चाह रहे हैं वो भी मतलब। हाँ, तो ये कैसा है, सही है हमारे पहाड़ के लिए, ये गलत है? पहले के समय में जब कोई शादी आदि विवाह करने के लिए जाते थे, फिर वो बुजुर्ग लोग कहते थे यार कितने नाली ज़मीन है आपके पास, कितने गाय हैं, कितने भैंस हैं, कितने बकरियां हैं, कई चीज़ कहते थे। तो आजकल के समय में अब ऐसा कर रहे हैं कि कोई ज़मीन भी नहीं चाहिए, गाय भी नहीं चाहिए, भैंस बकरियां इत्यादि चीज़ नहीं। तो गोट में किला नहीं होना चाहिए, अंदर शिला नहीं होना चाहिए कह रहे मतलब। शिला बोले तो? अच्छा। हाँ, शिला, शिल में जीरा पीसने वाला शिलपट्टा वो नहीं होना चाहिए। गोट में किला नहीं होना चाहिए। गाय आए तो छोड़ो अलग, वो चीज नहीं होना चाहिए। इतना परिवर्तन हो गया हमारे देखते देखते। और कुछ कहना चाहोगे मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से? और फिर यार आप भी कहो फिर, अब क्या क्या कहना है। तो मेहता जी ये बताइए कि आज तो बाज़ार घर घर तक पहुंच गया है, ऑनलाइन भी आप चीज़ें ऑर्डर कर सकते हो, लेकिन पहले जैसे गुड़ है, चीनी है, उसकी कैसे व्यवस्था आप लोग करते थे? उसमें वो गन्ना हना होते थे, फिर उस समय गुड़ और चीनी तो कोई जानते नहीं थे। अच्छा। तो वो जो गन्ने ठहरे फिर उसको काट के फिर उसमें वो
कुछ चीज़ से पेलते थे उसको मतलब, तो उसका रस निकाल के फिर उसको वो गर्म करके छिटा के बड़े कढ़ाई में, फिर वो उसमें घड़े घड़े में रखते थे, फिर साल भर के लिए खाने के लिए। और गुड़ घोड़ को कोई बाजार हजार ठहरी नहीं। अच्छा, जब गन्ने को पकाते थे उसका कलर कैसा होता था? कलर बिल्कुल गाढ़ा, जैसा शीरा नहीं होता है। अच्छा अच्छा। हाँ, वैसे ही होता था उसका कलर मतलब। तो साल भर चल जाता? साल भर। और मधुमक्खी होते थे बहुत मतलब, मधुमक्खी कितने ढाड़े ठहरे, उसमें शहद निकाल के 2-2 4-4 किलो शहद होता था। फिर उसमें घी में मिला के दोनों चीज़ मिक्स करके उसमें रोटियों के साथ खाते थे मतलब। अच्छा, मधुमक्खियों का शहद अब कम हो गया ना? कम हो गया, फिर भी है मतलब, मधुमक्खी हैं बहुत है मतलब। अच्छा, हाँ तो पहले ज़्यादा था शहद का? हाँ, बहुत था शहद का। पहले कहाँ, वैसे हमारे बुजुर्ग लोग जैसे ये जंगलों में ये घास होता था, ये चिरड़ कहते हैं, तो उसमें दाने लगते थे, वो काले काले दाने। तो अब उसको टीप के ला के फिर घरों में भी बड़े टोकरी में किसी चीज़ में वो कट्टे में रख के फिर उसको सड़ाते थे मतलब, बाहर के सिकल सब निकाल के फिर उसको वो सुखा के फिर वो सिलपट्टे में उसको वो पीस के थोड़ा वो दो वो करके फिर उसको फिर कूट के बिल्कुल कूटते थे उसको महिलाएं मतलब, तब उसका तेल निकालते थे मतलब। अच्छा। हाँ, तेल का भी नहीं ठहरा उस समय। तो वो तेल खाने के लिए? हाँ, वो खाने के लिए बड़े कढ़ाई में भी, पहले तो कड़वा होता था वो, फिर उसको खूब कढ़ाई में खौलते खौलते बहुत टाइम लगता था, फिर उसमें फिर पूरी उरी बनाते थे, फिर वो यूज़ करते थे मतलब। जैसे ये आरो होते हैं, आरो के हटल फोड़ के तोड़ के फिर उसका गुद निकाल के फिर वो कूट के फिर उसका भी तेल निकालते थे मतलब। अच्छा, आड़ू के जो आड़ू की अंदर गुठली होती है उसका गुदा निकाल के, हाँ, वो अंदर उसका भी तेल बनाते थे मतलब। अच्छा हाँ, ऐसे देखे हमने मतलब। अच्छा, और वो क्या बताया आपने जिसका जंगल में? चिरोड़, ये पेड़ होता है, चिरोड़ का होता है वो मतलब। अच्छा अच्छा। उस पर बहुत ही दाने लगते हैं मतलब। पहले के लोग तो वही काट के झाड़ते थे उस दाने को, फिर उसको सड़ा के फिर उसको पीस के फिर उसमें फिर तेल निकालते थे मतलब। अच्छा, और इसके अलावा ये देखिए कि ये बताइए कि अभी हमारे पहाड़ में नशे कई प्रकार के हो गए हैं नशे। अब तो ऐसे ऐसे नशे हैं, उनका नाम भी मैं नहीं ले सकता इसमें। तो उस समय नए लोग, नए लड़के, युवा जवान लड़के भी नशे वशे करते थे, नहीं करते? नहीं, पहले के समय में कोई नशा नहीं ठहरा। अच्छा। कुछ चाय ठहरा बूढ़ों का, तो वो बंसकीटा से चाय पीते थे, बनाते थे कोई लोग। हाँ। और उसके बाद बाकी नशा कुछ नहीं, ये बीड़ी सिगरेट ये चीज़, खैनी गुटखा इत्यादि चीज़ कोई उस समय कुछ नहीं। भांग धतूरा ये कोई दारू आरू ऐसा मतलब, जुआ हुआ, शराब नहीं ठहरा उस समय मतलब। अच्छा। हाँ, बिल्कुल नाम ही नहीं हुआ मतलब। हाँ, तो शराब को आए मतलब ज़्यादा एक 25-30 साल ही हो रहे हैं ना, मतलब इतने चलन में आए हुए? हाँ, इतने साल से मतलब ज़्यादा हो गया है। हुआ है मतलब। तो इसने पहाड़ को एक तरह से बर्बाद भी कर ही दिया है। बहुत भी घर बार हो गए, कोई तो मतलब जुए शराब में मतलब आधे लोग वैसे ही हो गए मतलब। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद मेहता जी बातचीत करने के लिए। ना, बहुत बढ़िया, धन्यवाद फिर आपके लिए भी। कैसा लगता है मेरे से बात करके आपको? बहुत अच्छा लगता है यार, फिर इसीलिए आज भी आया मैं आपके नगरी में। हमने कहा यार आज भी हो आता हूँ, थोड़ा सामान हमारे ऊपर माशाब दीवान से माशाब के वहाँ दे के आ गया हूँ सभी चीज़। और फिर दूसरे बार आऊँगा, फिर हम मिलते रहेंगे। ठीक हो गया। हाँ, ठीक है। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी मेहता जी से आज की बातचीत। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी। आपको कैसी लगी ये बातचीत आप कमेंट करके बता सकते हैं। और बाकी बस इतना ही। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ कल सुबह फिर से 8 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, टाटा।